और सच में फिर से एक बार आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ हमारे बेथेस्दा चर्च में। सच में प्रभु का बहुत ही आशीष आज हमारे चर्च को मिला है। आज हम सब प्रभु की उपस्थिति में आ पाए हैं। और जैसे कि हम लोग बता रहे थे, पिछले दिनों में 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस था, हमारे जो पास्टर राकेश जी, वास्तविकता में सच में हमारे पास्टर जी बता रहे थे इवेंजलिस्ट हैं, लेकिन वो अभी पास्टर सेवकाई में भी है, इसीलिए हम लोग उनको पास्टर बोलते हैं, लेकिन मेन बुलाहट उनका इवेंजलिस्ट ही है, क्योंकि कई सारे चर्चेज वो स्थापना कर चुके हैं। फिर वहाँ पे लीडर तैयार करते हैं और लीडर को अपॉइंट करते हैं, फिर वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल ये मुर्शिदाबाद में अभी है। और यहाँ पे जो फील्ड है, आपने सुना ही है, बहुत कठिन फील्ड है, लेकिन प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु उस चर्च को आशीष कर रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और सच में हमारे लिए बहुत ही आशीषमय दिन था वो दिन। एक नयापन, एक नया रिवाइवल का बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, जानने को मिला। और सच में किस रीति से है ना, प्रभु की हमें सेवकाई करना, कैसे हम प्रभु के नज़दीक, प्रभु के करीब हम जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गवाहियों को हमने सुना, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सच में आज का दिन जो था वो गवाही का दिन था। इतने सारे गवाही हम लोग सुन रहे थे, और सारी गवाही एक्चुअली आशीषों से भरा हुआ गवाही है। कई बार जितना वचन काम नहीं करता, उससे ज़्यादा गवाहियाँ काम कर जाती लोगों के जीवन में, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है। वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, आपने वो महसूस किया है, आपने उस चीज़ को अपने जीवन में आप उस होकर गुजरे हैं आप। वो जो आप व्यक्तिगत रीति से उस चीज़ को जो आपने महसूस किया है, जब वो आप आत्मा से भरकर जब एक गवाही के रूप में जब लोगों के बीच में आप देते हो, तो दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बनता है। क्योंकि निश्चय कई लोग उसी परिस्थिति से होकर वो लोग गुजर रहे हैं, कई लोग उसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, उसी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, उसी तकलीफ़ से होकर गुजर रहे हैं। और जब आप अपने तकलीफ़ों को जब आप बताते हो, आप जब अपनी गवाहियों को शेयर करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि परमेश्वर अगर उसके साथ कर सकता है तो मेरे साथ भी कर सकता है। हालेलुया। जब उसके जीवन में ये कार्य हो सकता है तो मेरे जीवन में भी ये कार्य हो सकता है। तो इसीलिए कई बार हमारे जीवन में गवाहियाँ बहुत आशीष का कारण होता है। और मैं विश्वास करता हूँ आज की गवाहियाँ हम सब के जीवन में एक बहुत ही बड़ी आशीष का कारण था। आइए अब हम लोग विशेष करके देर न करते हुए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज हम लोग भजन संहिता 23 और आज हम लोग 5 पद से हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में मैं पूरा भजन संहिता 23 से मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, क्योंकि जब कोई वचन लेकर आप जब बैठते हो, मेडिटेट करते हो, जब खोदना शुरू करते हो ना, जितना गहरा खोदते जाते हो उतना ही आपको आशीष मिलता जाता है, उतना प्रकाशन मिलता जाता है, उतना खजाना मिलता जाता है। मैं भजन संहिता 23:5 को लेकर स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, और करते करते मुझे पूरा 23 का प्रकाशन मिला है। लेकिन मैं आने वाले दिन में उस पूरे 23 के विषय में मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग भजन संहिता 23:5 में रहेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ, पर माइक दीजिए ना, बेटर रहेगा, क्योंकि वो जो ऑनलाइन हमारे सुन रहे हैं उनको वो जाएगा उनके पास भी। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 हम सबको याद है, बच्चों को याद रहता है। और उसका पहला वचन तो सबसे ज्यादा हम सबको याद है। पहला वचन में क्या है? भजन संहिता 23 का पहला वचन में क्या है? मेरा चरवाहा है, हाँ। मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। बस। एक्चुअली भजन संहिता 23 का एक हम सबको मुजवानी याद है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज परमेश्वर का वचन जब मैं स्टडी कर रहा था, और विशेष करके जब मैं 5 पद में आता हूँ, विशेष करके 5 पद जब हम पढ़ते, यहाँ पर लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। पहला पद हम पढ़ते, लिखा हुआ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और 2 पद पढ़ते, वहाँ पे लिखा हुआ है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में
बैठाता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। सुखदाई जल के झरने के पास का मतलब क्या होता है? सुखदाई जल के झरने का मतलब एकदम शांत माहौल ना, एकदम बिल्कुल एकदम शांत, एकदम बढ़िया, मतलब कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई वहाँ पे मुसीबत नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, सुखदाई जल है, शीतल जल है, शांत पानी है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता और वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, हरी हरी चराइयों में चराता है, एकदम हरा घास, हरा हरा घास, आप जहाँ देखो हरा हरा घास, एक और दो और सुखदाई जल, सुखदाई जल। लेकिन जब हम 5 पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो तेरे शताने वालों के सामने, वो तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। दोनों जन का कंडीशन अलग है, दोनों जन की परिस्थितियां अलग है। एक जगह पे बिल्कुल शांत, सब कुछ बढ़िया, एकदम आरामदायक, लेकिन तुरंत जब हम लोग 5 में आते, तेरे सताने वाले के सामने, तेरे शत्रुओं के बीच में भी मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो भजन संहिता जब 23 हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो चरवाहा हमें हरी हरी चराइयों में तो चराता ही है, वो सुखदाई जल के झरने के पास तो ले जाता ही है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है वो हमारे शत्रुओं के बीच में भी हमारे लिए मेज बिछाता है। सो आज का वचन का शीर्षक है समस्याओं के बीच परमेश्वर का मेज। हालेलुया। समस्याओं के बीच परमेश्वर का मेज। सो आज समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर आपके और मेरे लिए मेज बिछाता है। ये भजन संहिता ये दाऊद का निचोड़ है अपने अनुभव का। जब आप भजन संहिता 23 पढ़ते हो, भजन संहिता 23 दाऊद ने इस वजह से लिखा है क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था और वो जानता था चरवाहे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जानता था चरवाहे का कर्तव्य, क्योंकि वो अपने भेड़ों को चराया करता था, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। चरवाहे को मालूम होना चाहिए कि भेड़ों के लिए घास कहाँ मिलता है, भेड़ों के लिए पानी कहाँ मिलता है, और उसको ये भी मालूम होना है कि खतरे कहाँ पर होते हैं, मुसीबतें कहाँ पर होती है, शत्रु कहाँ पर होते हैं। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें जब पहला सामुएल आप पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा हुआ है दाऊद ने अपने भेड़ों की रक्षा की है शेरों से, भालुओं से, जंगली जानवरों से। केवल जंगल में जब वो भेड़ों को चराए तो वहां पर केवल हरी हरी घास नहीं मिलेगा, केवल शीतल जल नहीं मिलेगा, कभी कभी बाघ, भालू और शेर भी मिलेंगे। हालेलुया। उस समय आप कैसे अपने भेड़ों की रखवाली करोगे? सो दाऊद ने जिस प्रकार से अपने भेड़ों की रखवाली की, वो जानता था उसी रीति से उसका परमेश्वर उसकी रखवाली करता है। हालेलुया। जब वो राजा बना और किस प्रकार से राजा बनने के बाद, इवन राजा बनने से पहले भी किस रीति से साउल उसके पीछे पड़ा हुआ था, किस रीति से साउल दाऊद को मारना चाहता था, और राजा बनने के बाद किस रीति से उसका अपना बेटा अब्सलोम उसको मारना चाहता था, उसको खदेड़ रहा था। और ये सारा अनुभव उसके अपने जीवन में, वो सारी बातें उसने अपने जीवन में महसूस किया था कि किस रीति से पल पल, हर घड़ी, हर समय परमेश्वर केवल उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता, परमेश्वर केवल उसके लिए उपाय नहीं करता, बल्कि परमेश्वर उसकी सुरक्षा भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको बचाता भी है। और यहां तक कि परमेश्वर ने अपने मेज से भी दाऊद को खिलाया है। हालेलुया। शत्रुओं के बीच में परमेश्वर ने दाऊद को अपने मेज से खिलाया है, जिस मेज से कोई भी सामान्य व्यक्ति खा नहीं सकता है। केवल लेवी, याजक, महायाजक खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को उस अपने मेज से खिलाया है। इसीलिए दाऊद को यह पता था कि उसका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। उसका परमेश्वर वो जानता था, वो यहोवा है, वो मेरा चरवाहा है। जैसे मैं एक चरवाहे के रूप में अपने भेड़ों की मैंने रखवाली की, वो
एकदम एक्सपीरियंस, पर्सनल, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस। इसीलिए वो परमेश्वर कहता है, प्रभु जिस प्रकार से मैं एक चरवाहा था और मैंने अपने भेड़ों की सुरक्षा की, मैंने अपने भेड़ों की ज़रूरतों को पूरा किया, उसी प्रकार से तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे चराता है, तू उपाय करता है, तू सुरक्षा देता है, तू प्रोटेक्शन देता है, तू हमें बचाता है, तू हमें खिलाता है, तू हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद वो कहता है कि आज यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, और इवन शत्रुओं के बीच में भी वो मेरे लिए मेज बिछाता है। दाऊद के शत्रु कौन थे? दाऊद के शत्रु मनुष्य थे, हालात थे, परिस्थितियां थी। आज हमारे शत्रु कौन है? आज हमारे शत्रु कौन है? आज अगर हम कहें इस समय में हमारे शत्रु मनुष्य नहीं है, हमारे शत्रु मनुष्य नहीं है। आज हमारे शत्रु बीमारी है, आज हमारे शत्रु भूख है, आज हमारे शत्रु गरीबी है, आज हमारा शत्रु निराशा है, चिंता है, भय है, प्रलोभन है, टूटा हुआ हृदय है। आज नाना प्रकार के शत्रुओं से आप और मैं हम घिरे हुए हैं प्रियो। कोई ना कोई आज आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार के हाकिमों से है, जो हमारे बीच में, हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है, आपको बीमारी में डालता है, आपके जीवन में कमी घटी को लाता है, आपके जीवन में परिस्थितियों को बिगाड़ देता है, सारी अच्छी परिस्थितियां खराब हो जाती है, आपको भूखमरी में डाल देता है, आपके चिंताओं में डाल देता है, आपको समस्याओं में डाल देता है। आप अच्छे भले, आज अच्छे भले होते हैं, कल अचानक से कुछ ऐसा खबर आपके जीवन में मिलता है कि आपकी सारी अच्छाइयां बुराई में बदल जाता है, आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, आपको नाना प्रकार का प्रलोभन में आपको डालता है शैतान, ताकि वहां से आपको पाप में गिराए और आपको परमेश्वर से दूर ले जाए। कई बार मनुष्य लोग आज हमारे रिश्तों को तोड़ते हैं, आज हमारे संबंधों को तोड़ते हैं, हमें धोखाएं देते हैं, हमारे दिल को दुखाते हैं। आज कई प्रकार के ऐसे टूटे हुए संबंध हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं। ये हमारे शत्रु हैं जो आज चारों ओर हमें घेरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे शत्रुओं के बीच में मैं तेरे लिए मेज बिछाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है, तेरे शत्रुओं के बीच में मैं तेरे लिए मेज बिछाता हूं। हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं के बीच में मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। सो आज मेज का मायने क्या है? प्रभु का मेज का अर्थ क्या है? परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे कि मैं तेरे लिए शत्रुओं के बीच में मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। तो सबसे पहला जो मेज, परमेश्वर का मेज, सबसे पहला परमेश्वर का मेज, उसकी व्यवस्था, उसका प्रबंध है हमारे लिए। हमारे कमी घटी में, हमारे जरूरतों में, हमारे अभाव में, जब आप अभाव में पड़े हो, जब आप कमी घटी में पड़े हो, जब आपको लगता है कि ओ मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूं, सब कुछ चला गया, कुछ लॉस हो गया, नौकरी चली गई, पैसा, इनकम का सोर्स खत्म हो गया, बिजनेस डूब गए, कुछ पैसा जमा करके रखा था, सेविंग्स, वो सब उड़ गए, खत्म हो गए, पता नहीं क्या हो गया, लूट लिया, आपके साथ चीट हुआ, आपके साथ गद्दारी हुई, धोखा हुआ। जब आपके जीवन में घटी और कमी आता है, जब आपके जीवन में ऐसा लगता है कि जो था अब नहीं है, अब क्या होगा। मैं कई ऐसे परिवारों को देखता हूं, मैंने व्यक्तिगत अनुभव किए हैं कि वो डिपेंडेंट थे अपने हस्बैंड के ऊपर में, सब कुछ उनका हस्बैंड करता था, रुपया पैसा बैंक बस सब कुछ उसका हस्बैंड देखता था। लेकिन अचानक से जब उनका हस्बैंड का डेथ हो गया, उनकी वाइफ जो है वो बिल्कुल लाचार हो गई। उनको पता नहीं कि उनके पति ने किस किस बैंक में पैसा रखा है, उनको पता नहीं कि उनके पति किस किस लोगों से पैसा पाता है, या जो वो बिजनेस करता था वो किस किस के साथ करता था, और क्या बिजनेस था और क्या पैसा लेन देन का था, उनको कुछ नहीं पता है। लाचारी की अवस्था में आ गए वे लोग। अब क्या करेंगे, क्योंकि पति नहीं है, पति नहीं रहा। सब कुछ पति ला कर देता था, एक बाजार भी पति ला कर देता था, एक आलू भी पति ला कर देता था, और वे अपने जीवन में अब लाचार हो गए कि अब मैं कैसे करूंगा, बच्चे को कैसे देखूंगा,
क्योंकि वो डिपेंडेंट थे अपने हस्बैंड के ऊपर में। हस्बैंड सब कुछ कर देता था, सब कुछ कर देता था, इवन पत्नियों को कुछ करने की जरूरत नहीं था। ऐसे भी अच्छे पति होते हैं, लेकिन ये कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। क्यों? जब अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, उस समय पत्नियां लाचार हो जाती है, क्योंकि उनको कुछ भी अपने पति के बिजनेस, काम, रुपया, पैसा, बैंक अकाउंट कुछ भी पता नहीं है। उससे पता है क्या होता है, जिनके पास थे वे लोग बताते नहीं हैं कि आपका पति मुझसे इतना पाता था, क्योंकि आपके पति ने आपको नहीं बताया, और वे उसको ले लेते थे, हड़प लेते थे। आपका अवस्था लाचारी में। कई ऐसे परिवार इस स्थिति से वे लोग मंदी में आ गए, तंगी में आ गए, लाचारी में आ गए। कई बार प्रिय हमारे जीवन में ऐसी दशाएं होती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, लॉस हो जाता है, पैसे चले जाते हैं, खत्म हो जाता है। और उस हालात में जब आप और मैं हम देखते हैं कि कमी घटी, परिस्थितियां विपरीत, सब कुछ कंट्रोल से बाहर, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर का वचन पता आपसे क्या कहता है उस समय? इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा, मैं तेरे शत्रुओं के बीच में तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे शत्रुओं के बीच में तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। वो जो कमी घटी, वो जो अभाव, परमेश्वर कहता है उस अभाव के बीच में मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। हालेलुया। तेरे कमी घटी के बीच में मैं तेरे लिए व्यवस्था करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो यहोवा ईरे है, हमारा परमेश्वर वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा अगर आप अपने परमेश्वर पे भरोसा करते, विश्वास करते हो, और दाऊद के समान अगर आप ये मानते हो कि यहोवा आपका चरवाहा है, और वो चरवाहा आपसे कहता है कि निश्चय आपके जीवन में कमी घटी आई है, निश्चय आपके जीवन में अभाव आया है, निश्चय आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जहां पे आपको लगता है कि आप लाचारी की अवस्था में हो। अब आपका क्या होगा अगर आप अपने परमेश्वर पे भरोसा करते हो? वो कहता है तेरे अभाव के बीच में, इस अभाव जो तेरा शत्रु बनकर आज तेरे सामने खड़ा है, तुझे चारों ओर उस अभाव ने, उस कमी घटी ने तुझे घेरा है, परमेश्वर कहता है उस अभाव के बीच में, हालेलुया, कहिए उस अभाव के बीच में, उस कमी घटी के बीच में, कहिए परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछाएगा। आइए हम एक दूसरे से कहें, परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा, आपके जीवन में कमी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। निश्चय आज आपको लगता है कि लोन है, वो आपको लगता है कि डेब्ट है, आपको लगता है इतना भारी सारा पैसा मेरा जो है लोन में चला जा रहा है, कर्ज में चला जा रहा है। परमेश्वर कहता है अभाव के बीच में, अगर आज आप ये कहते हो यहोवा मेरा चरवाहा है दाऊद के समान, अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हो कि वो आपका चरवाहा है, आइए हम कहें परमेश्वर मेरे शत्रुओं के बीच में मेरे लिए मेज बिछाएगा। आपको कमी घटी होने नहीं देगा, आपके जीवन में अभाव होने नहीं देगा। वो आपके जीवन में ऐसा प्रबंध और ऐसा उपाय करेगा कि कमी घटी भी आपके सामने नतमस्तक होकर सरेंडर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया। वो चरवाहा है प्रियो। आपकी गवाहियाँ ये बताती है। हालेलुया। आपके जीवन में यहाँ पे अगर मैं पूछूं, कई सारे ऐसे लोग खड़े होकर बताएंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनके अभाव में उनका ज़रूरतों को पूरा किया है। हालेलुया। उनको कमी घटी होने नहीं दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:19 में, फिलिपियों 4:19 जब हम पढ़ते हैं, आइए पढ़ेंगे फिलिपियों 4:19। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों 4:19 और पढ़िए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घाटी को पूरा करेगी। हालेलुया। और एक बार जोर से बढ़िया से पढ़ो। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घाटी को पूरा करेगा। क्या करेगा? वो पूरा करेगा। क्या करेगा? पूरा। क्या पूरा करेगा? क्या पूरा करेगा? कमी घटी को। हालेलुया। आपके सारी घटी को हमारा परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। वह आपको किसी भी भली वस्तु की घटी होने
नहीं देगा। और मत्ती 6:26 में लिखा हुआ है, मत्ती 6:26 में, मत्ती 6:26, आइए मेरे साथ पढ़िए, मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते और ना हैं, खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? हालेलुया। सो पंछियों को देखो, वो ना काटते, ना बटोरते, ना खत्ते में जमा करते हैं, लेकिन फिर भी आपका परमेश्वर उनको खिलाता है। तो क्या आपका परमेश्वर आपको नहीं खिलाएगा? क्या उस पक्षियों से ज्यादा मूल्य आपका नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उस चिड़िया के लिए, उस पंछियों के लिए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने उन जानवरों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है? प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी है। वो अगर अपना प्राण दे सकता है तो आपके लिए वो क्यों ना कुछ और बाकी चीजें देगा। हालेलुया। तो रोमियो 8:32 में लिखा हुआ है, आइए हम पढ़िए रोमियो 8:32 में, रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जी और एक बार पढ़िए, माइक में पढ़िए थोड़ा। जिसने अपने निज पुत्रों को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, परंतु उसने उसके पुत्र को हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। वो हमें बाकी सारी चीजें क्यों ना देगा? क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, तो बाकी चीजें उसके लिए क्या ही मूल्य है। हालेलुया। उसने अपना बहुमूल्य, सबसे ज्यादा प्रिय अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया है, बाकी चीजें वो क्यों ना देगा। हालेलुया। बाकी चीजें उसके लिए क्या ही मोल रखता है प्रियो। वो हमारा परमेश्वर, वो कहता है तेरे शत्रुओं के बीच में, हालेलुया, तेरे घटी के बीच में, तेरे कमी के बीच में मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, भरपूरी का मेज, हालेलुया, प्रशस्तता का मेज। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। और एक बार वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37:25, भजन संहिता 37:25। ये दाऊद जो है वो दाऊद का अपने अनुभव का निचोड़ है। लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। क्या कहता है दाऊद? क्या कहता है? मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा हो। हालेलुया। हालेलुया। अरे आवाज नहीं आ रहा है भाई? आपने वचन क्या पढ़ा? उस वचन का मायने को समझ रहे? दाऊद कहता है मैंने बचपन से बुढ़ापे तक, वो बुढ़ा हो गया है। दाऊद क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। और वह कहता है मैंने बचपन से बुढ़ापे तक परमेश्वर के लोगों को मांगते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अनुभवी लोग, बुजुर्ग लोग, शोभायमान लोग। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जो दाऊद का स्टेटमेंट है, क्या आपने आज तक किसी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते देखा है? हमने बहुतों के नाम से मांगते हुए देखा है, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में, जब मैं प्रभु को विश्वास नहीं करता था तब भी, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर आज करीब 20-25 साल हो गए, तब भी आज तक मैंने भी किसी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते नहीं देखा है। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर कहता है तेरे घटी के बीच में मैं तेरे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मांगने की जरूरत नहीं पड़ता प्रियो, वो हमारा परमेश्वर हमारे कमी घटी में वो हमारे लिए मेज बिछाता है। आपके शत्रुओं के बीच में वो आपके लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। आज मेज के मायने क्या है प्रियो? मेज के मायने है परमेश्वर का प्रबंध, मेज के मायने है परमेश्वर की प्रबंध और उसकी व्यवस्था, उसकी प्रशस्तता। वो प्रशस्तता से, बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी होने वो
नहीं देता है। इसीलिए कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगा। इस्राएलियों को अगर आप देखोगे, जंगलों जंगल वो जाते थे और परमेश्वर उनके लिए प्रतिदिन मन्ना उड़ेल देता था। हालेलुया। जंगलों के बीच में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, हालांकि उनके पास था, लेकिन फिर भी वो इतने आलसी थे कि बनाकर नहीं खाते थे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता था, इसीलिए उन्होंने रेडीमेड बनाया स्वर्गीय का खाना, मन्ना उनके लिए परोस दिया। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है प्रिय। सो इसीलिए आज याद रखिएगा, परमेश्वर का मेज का मतलब है प्रबंध, उपाय। वो आपके लिए उपाय करता है। वो आपके लिए, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, आपके लिए उपाय करेगा। आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, आपको लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं झाड़ियों में भेड़ फंसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी पतला दुबला हड्डी वाला नहीं, भेड़ जो झाड़ियों में फंसा हुआ है वो पतला दुबला हड्डी वाला नहीं कि उसमें मांस ही ना हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे भेड़ को देगा जो हष्ट पुष्ट और प्रशस्तता से भरा हुआ। हालेलुया। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। दूसरा परमेश्वर का मेज का मायने क्या है? दूसरा परमेश्वर का मेज का मायने है शांति का स्थान। परमेश्वर का मेज का मतलब है शांति का स्थान। जब आपके शत्रु आपको चारों ओर से घेर लेते हैं, ये शत्रु क्या है? ये शत्रु आज का तनाव, भय, चिंता, डिप्रेशन, जीवन का दबाव, जब आपको चारों ओर से घेर लेता है। आज कई लोग डिप्रेशंस में पड़े हुए, कई लोग चिंताओं में डूबे हुए, कई लोग आज परेशान हैं, कई लोग आज तकलीफ में हैं, कई लोग आज नाना प्रकार की समस्याओं से घिरकर अपने जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं। चिंताओं से अपने जीवन में सारी नाना प्रकार की बीमारियां ला रहे हैं। चिंता से शुगर बढ़ा रहे, चिंता से प्रेशर बढ़ा रहे हैं। भय की आत्मा कईयों के जीवन में कि निकलने से डर लगता है, लोगों से डर लगता है, दूसरों से बात करने से डर लगता है। कई प्रकार, अब मेरा क्या होगा, आने वाला जीवन क्या होगा, भविष्य क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो सोचते हैं एग्जामों का डर, वो सोचते एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा नहीं गया और रिजल्ट क्या होगा। बहुत सारे जो अभी स्कूल पास आउट किए, कॉलेज पास आउट किए, अब उनके जीवन में ये भय है, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, वो मन में डर, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, अपने परिवार का कैसे हम पालन पोषण करेंगे, हम कैसे उनका पेट भरेंगे, हम कैसे गुजारा करेंगे, हम अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को सही रीति से चलाएंगे। नाना प्रकार का डर, नाना प्रकार का परेशानी, नाना प्रकार की चिंताएं और तनाव, परिवार में लड़ाई झगड़े, नाना प्रकार के शत्रु ने आपको घेरे रखा है प्रियो। आज हर घर में किसी न किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार का चिंता है और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कम उम्र के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारे समय में जब हम बच्चे थे, डिप्रेशन क्या होता है वो पता ही नहीं था। शायद हमने डिप्रेशन शब्द सुना भी नहीं था। डिप्रेशन जो शब्द है, ये डिप्रेशन शब्द हमने सुना ही नहीं था। आज हम सुनते हैं बच्चे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तनाव, चिंता, बोझ, पढ़ाई का बोझ, कमाई का बोझ, परिवार का बोझ, भविष्य का बोझ, कितने सारे बोझ आप आपके और मेरे जीवन में आ गए हैं और हमारा जीवन तनाव से भर गया। भय, डर और ये सारी चीजें लीड कहां करता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन से क्या हो रहे? बीमार पड़ रहे लोग, बीमार पड़ रहे हैं। एंजाइटी की समस्या है, शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, किसी का घट जा रहा है, प्रेशर इतना कम बेसी फ्लक्चुएट कर रहा है और उससे हार्ट अटैक, उससे स्ट्रोक। आज हम लोग सुन रहे कई 40 उम्र के लोग, 50 तो अभी ज़्यादा ही हो गया, 30, 35, 40, 45,
50 के लोग हम लोग सुन रहे क्या हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है तुरंत। पहले ये सब हम सुनते ही नहीं थे। पहले जो एकदम बुजुर्ग लोग हैं, जो एकदम 65-70 के हो गए, 60 के ऊपर चले गए, हम लोग सुनते थे कहीं का हार्ट अटैक आया, उनको स्ट्रोक हुआ। लेकिन आज आप कॉमन हो गया। अरे बगल में देखो वो लड़का को स्ट्रोक हो गया, उम्र कितना, 35 साल, 37 साल, 40 साल। हमारे यहाँ पर जीसी रोड के तरफ में कई ऐसे, मैं वहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए जाता हूँ, कई ऐसी घटनाओं को सुनता हूँ। 40 साल 45 साल बोलते स्ट्रोक होके मर गया। और उससे पता है क्या होता है, जब कोई घटना सुनता है ना, 40 साल का लड़का, 45 साल का लड़का स्ट्रोक होके मर गया, तो नेक्स्ट डे मार्ट में लोग भर जाते थे, ग्राउंड में भर जाते लोग सुबह सुबह। अरे भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा। लोग स्ट्रोक से, डिप्रेशन से, चिंता से, स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। सब लोग ग्राउंड में आते थे, कुछ दिन प्रैक्टिस करते थे, स्वस्थ रहना है। ये सारी चीजें आज लोग के जीवन इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज इतना ज्यादा पढ़ाई का चाप में डर जा रहे, रिजल्ट से डर जा रहे, बच्चे लोग सुसाइड कर ले रहे। देखिए 10 का रिजल्ट आने के बाद देखिए कितने सुसाइड होते हैं, 12 का रिजल्ट आने के बाद देखिए कितने सुसाइड होते हैं। अच्छा रिजल्ट नहीं किया, आज लोग फेल होने से डर जाते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। शत्रुओं ने आपको और मुझे घेर रखा है प्रियो, शत्रुओं ने आपको मुझे घेर रखा है। आज के जीवन में ये शत्रु क्या है? ये शत्रु आज का यही तनाव, डर, भय, चिंता, डिप्रेशन, जीवन का दबाव, ये सारी चीजें आज आपको और मुझे घेरे रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर बताया आपसे क्या कहता है? परमेश्वर बता आज आपसे कहता है, परमेश्वर कहता है तेरे शत्रुओं के बीच में, हालेलुया, तेरे शत्रुओं के बीच में मैं शांति का मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर चिंताओं को, डिप्रेशन को, तनाव को, भय को, डर को हावी होने नहीं देगा। हालेलुया। कि वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा चरवाहा, वो हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हमारा परमेश्वर, वो जानता है हमारे समस्याओं को, वो जानता है हमारे जीवन की तकलीफों को, वो जानता है हम किस समय से या किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है आपसे, डर मत, तनाव मत ले, चिंता मत कर, डिप्रेशन में मत जाओ, मैं तेरे लिए शांति का मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। कहीं एक दूसरे से कहे, परमेश्वर आपके लिए शांति का मेज बिछाएगा। चिंता मत करो, आप कहे चिंता मत करो, आप कहे तनाव मत पालो। दादा बोलिए तनाव मत पालो। आज बहुत जरूरी है, कोई एक दूसरे को नहीं कह रहा है इसलिए लोग तनाव पाल रहे हैं ना। आई एम दिस, तनाव मत पालो। हाँ बोलो, डरिए मत। बोलिए एक दूसरे को, डरिए मत, मत डरिए। बोलिए परमेश्वर शांति का मेज बिछा रहा है। परमेश्वर ने कहा तेरे शत्रुओं के बीच में, तेरे शत्रुओं के बीच में मैं शांति का मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको तनाव पालने की जरूरत नहीं, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए शांति का स्थान बनाएगा। शत्रुओं के बीच में, डर के बीच में, चिंताओं के बीच में, समस्याओं के बीच में, तकलीफों के बीच में, डिप्रेशन के बीच में, नाना प्रकार का डिप्रेशन, तनाव, समस्या चारों ओर आपको घेर लेगा, लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसके बीच में परमेश्वर शांति का मेज बिछाएगा। हालेलुया। अगर आप अपने परमेश्वर पे भरोसा करते हो और ये विश्वास करते हो कि आपका परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपके लिए मेज बिछाएगा। और ये तनाव और ये चिंता और ये समस्या और ये तकलीफ, ये सब कुछ आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, आपको पैरालाइज नहीं कर पाएगा प्रिय, आपको स्ट्रोक नहीं कर पाएगा, आपको हार्ट अटैक नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके मन में शांति देगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 14:27 में परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 14:27 में, लोग आज क्यों हताश हो जाते हैं, क्यों आज वो सुसाइड करते हैं, क्यों आज वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों आज उनको आज स्ट्रोक हो रहा है, क्यों उनका हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों उनको पैरालाइज हो जा रहा है? पता है, क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है।
शांति का मेज उनके शत्रुओं के बीच में नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे ये वायदा करता हो, कहता है मैं तुझे शांति। आइए हम लोग पढ़े यूहन्ना 14। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, मैं वैसा शांति तुमको नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है संसार जैसा शांति तुमको देता है। संसार कैसा शांति देता है? बताए संसार कैसा शांति देता है? वो संसार आपको फर्स्ट कॉपी देता है। आप देखो ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी देखेंगे, ओरिजिनल ब्रांड जैसे नाइकी, एडिडास कंपनीज है, उसका भी फर्स्ट कॉपी निकलता है, उसका सेकेंड कॉपी निकलता है, उसका थर्ड कॉपी निकलता है, फिर उसका डुप्लीकेट निकलता है। वास्तविकता में जो संसार है वो फर्स्ट कॉपी भी नहीं देता। मैंने गलत बोल दिया कि फर्स्ट कॉपी, वास्तविकता में वो फर्स्ट कॉपी भी नहीं देता, सेकंड कॉपी भी, थर्ड कॉपी भी नहीं देता, वो आपको डुप्लीकेट देता है। संसार जो है वो संसार का शांति डुप्लीकेट है। वो आपको जस्ट संतावना देने के लिए कि आपको शांति मिला, लेकिन तुरंत वो गायब हो जाता है। वो शांति रहता नहीं है, वो तुरंत गायब हो जाता है। शांति देने के लिए वो क्या करता है? क्या करता है? लोगों को भ्रम में डालता है। वो बोलता है चलो सिनेमा देखने चलते हैं, 3 घंटा कुछ अच्छा मूवी देखेंगे, कॉमेडी मूवी देखेंगे, एक्शन मूवी देखेंगे, हॉरर मूवी देखेंगे, सस्पेंस वाला मूवी, थ्रिल्ड मूवी देखेंगे, और सिनेमा घर में जाएंगे, एसी में थोड़ा चिल्ड 3 घंटा थोड़ा आराम से बैठेंगे और थोड़ा शांति पाएंगे। क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। और वो लोग एकदम जाके हाँ सारे टेंशन, सारा जो जितना भी उनका तनाव में सब भूल जाते हैं। वे लोग 3 घंटा आराम से मूवी देखते आते और क्या मूवी देखा, जैसे घर पहुंचते, जैसे ऑफिस पहुंचे, जैसे काम में पहुंचते, फिर शांति गायब। डुप्लीकेट शांति। वो क्या है? डुप्लीकेट। फिर वो जो जितना था वो सब उससे 2 गुना। जो 3 घंटा तो फिल्म देखा, काम नहीं किया, और काम का दबाव बढ़ गया और काम का बोझ बढ़ गया। और कैसे शांति देता है? कई लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते, खटते, मेहनत करते और धोखा खा जाते हैं, या फिर बहुत मतलब लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करें? तो वे लोग संसार की शांति ढूंढने के लिए जाते हैं। और लोगों को संसार की शांति लोगों को मिलता है कहाँ पे? बोले तो बार, शराब, नशा, नाना प्रकार के नशा करते लोग कुछ घंटों की शांति पाने के लिए। बोलता हम टेंशन मुक्त हो जाते हैं, शराब पीते हैं और नाना प्रकार का ड्रग्स लेते हैं, नाना प्रकार के नशा करते हैं। और वास्तविकता में वो नशा पाने, वो शांति पाने के लिए नशा करते हैं, और लास्ट में इतना ज़्यादा उनके जीवन में नशा का एडिक्शन हो जाता है कि वो नशा ही उनके लिए अशांति का कारण बनता है। घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ, ऑफिस में, कामों में, हर कहीं उस नशा के कारण से उसके जीवन में और ज़्यादा अशांति, और ज़्यादा समस्या, और ज़्यादा प्रॉब्लम। संसार, परमेश्वर कहता है संसार जैसा शांति तुमको देता है, मैं वैसा शांति नहीं देता हूँ। मैं तुमको डुप्लीकेट शांति नहीं देता हूँ, मैं तुमको डुप्लीकेट शांति नहीं देता। परमेश्वर कहता है मैं जो तुम्हें शांति देता हूँ वो ओरिजिनल शांति, वो स्वर्गीय शांति। हालेलुया। और वो शांति आपके जीवन में पाने के बाद, जब आपको वो शांति का अनुभूति, जब वो शांति का अनुभव, जब वो शांति का एहसास करेंगे, सारा डिप्रेशन, सारी चिंताएं, सारा दबाव, सारा तनाव धरे के धरे रह जाएगा और आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज बाकी लोग क्यों आज उनके जीवन में सुसाइड है? क्यों लोग आज डिप्रेशन में जाके बीमार पड़ गए? क्यों आज लोग आज उनको स्ट्रोक हो जा रहा है? क्यों आज उनको लोग हार्ट अटैक हो जा रहा है? रीजन क्योंकि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का शांति नहीं है। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का शांति, वो स्वर्गीय शांति, ओरिजिनल शांति नहीं है। ओरिजिनल शांति, वो ओरिजिनल शांति कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है तेरे शत्रुओं के बीच में शांति का मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। तेरे शत्रुओं के बीच में मैं तेरे लिए शांति का मेज बिछाऊंगा। और आपके जीवन में होंगे तनाव, ऐसा नहीं कि तनाव नहीं होगा, आपके जीवन में होंगे चिंताएं, आपके जीवन में होंगे प्रॉब्लम, आपके जीवन में होंगे परेशानियां, सब कुछ होगा। लेकिन पता है उन सारे परेशानियों के बीच में आप शांति के साथ रह पाओगे। हालेलुया। आप रात भर जागोगे नहीं, आप रात भर चिंताओं का
जो कारण होगा, लेकिन आपके जीवन में चिंता नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो चिंता को लेने वाला परमेश्वर वो आपसे कहेगा चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे लिए चिंता कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको ये भरोसा होगा कि मेरे लिए कोई चिंता कर रहा है, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि तू चिंता करके अपने सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो मेरे लिए चिंता करता है, जब वो मेरे परेशानियों को जानता है और वो मेरे लिए उपाय करता है, हालेलुया, वो मेरे लिए उपाय करता है, क्योंकि उसने मेरे सर के सारे बाल गिन रखे हैं। हालेलुया। मैं इसके माइकल के लिए नहीं कह सकता। परमेश्वर कहता है कि उन्होंने हमारे सारे सर के बाल गिन रखे हैं। परमेश्वर वचन कहता है अपनी सारे परेशानी उसको दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो कहता है मैं शत्रुओं के बीच में तेरे लिए शांति का मेज बिछाऊंगा, शांति का मेज बिछाऊंगा। ऐसे अगर हम पढ़े यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, हाँ, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है कि जो उस पर धीरज धरता है, जो उस पर भरोसा रखता है, परमेश्वर कहता है शांति के साथ वो उसकी रक्षा करता है, शांति के साथ उसकी वो रक्षा करता है। उसको प्रॉब्लम में, समस्या में नष्ट होने नहीं देगा, उसको बीमार पड़ने नहीं देगा, चिंताओं में एंजाइटी का बीमारी नहीं देगा, उसको स्ट्रोक होने नहीं देगा, उसको हार्ट अटैक होने नहीं देगा। परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। और एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियो 4:7, फिलिपियो 4:7। तब परमेश्वर की शांति हाँ? जो सारी समझ से परे है, हाँ? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है परमेश्वर वो क्या करेगा? हमारे शांति, हमारे मन की वो रक्षा करेगा। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर जो वो स्वर्गीय शांति आपको देगा, वो शांति आपके मन और आपके विचारों की रक्षा करेगा। शांति, समझ रहे आप? जो परमेश्वर शांति देगा वो शांति आपके मन की रक्षा करेगा, आपके विचारों की रक्षा करेगा, उसको गलत सोचने नहीं देगा, उसको बुरा सोचने नहीं देगा, उसको नेगेटिव सोचने नहीं देगा, उसकी वो रक्षा करेगा। हालेलुया। उसकी वो रक्षा करेगा और आपको सहायता करेगा कि आप पूर्ण रूप से परमेश्वर पे धीरज धरकर उस पर भरोसा करो और वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि वो आपके लिए शांति का मेज बिछाएगा, वो आपके लिए शांति का मेज बिछाएगा। आपके तकलीफ़ों में, आपके डर भय, आपके शत्रुओं ने आपके चारों ओर घेर के रखा है प्रियो, आज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर कहता है तेरे शत्रुओं के बीच में मैं शांति का मेज बिछाऊंगा। क्योंकि उसने हमें डर और भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। उसने हमें डर और भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। सो आज आप और मैं हम दानियल के समान, दानियल कहाँ था? दानियल शेर की मान में था। चारों ओर कौन था? चारों ओर कौन था? आप शांति के साथ बैठ पाओगे? जब आप चिड़ियाघर में जब आप शेर देखने जाते हो, बाघ देखने जाते हो, वो पिंजड़े के अंदर में है, इतना दूर है, वो देखकर भी फिर आपके मन में डर होता है, आपके मन में घबराहट होता है। वो पिंजड़े के अंदर में है तब भी आपके मन में घबराहट होता है। अगर वो आपके सामने दहाड़ दे, आपका रूह कांप जाएगा। वो पिंजड़े के अंदर में है, फिर भी आप पिंजड़ा भी छू नहीं पाओगे, आपको इतना डर लगेगा। सोचिए, दानियल सिंह के मान में है, खुला शेर, कई दिन का भूखा शेर, उसके बीच में दानियल है, उसके बीच में दानियल है, लेकिन वो शांति के साथ बैठा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वो शांति के साथ बैठा हुआ, पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे शत्रुओं के बीच में शांति का मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। शांति का मेज। दानियल शांति के साथ रात भर बैठा रहा। चारों ओर शत्रु, चारों ओर शेर दहाड़ रहे होंगे, आवाज कर रहे कर रहे होंगे,
लेकिन दानियल शांति के साथ शेरों के चारों ओर बैठा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा शत्रुओं के बीच में मैं तेरे लिए शांति का मेज बिछाऊंगा। आपके जीवन में चाहे शत्रु चाहे जैसा भी क्यों ना हो, शेरों के समान अगर शत्रु ने आपको घेर कर रखा है, जबकि बाइबल भी ये कहता है कि हमारा जो शत्रु शैतान जो है वो दहाड़ने वाले शेर के समान वो इस ताक पर बैठा है कि कब आपको फाड़ खाए, और वो आपको चारों ओर आपको घेरे हुए है कि फाड़ खाए, अब फाड़ खाऊंगा, अब फाड़ खाऊंगा। वो मौका ढूंढ रहा है चारों ओर, तनाव देकर, डिप्रेशन देकर, चिंता देकर, भय देकर, समस्याओं को डालकर, बोझ डालकर, भविष्य का बोझ को डालकर, चिंताओं को डालकर वो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते, आप परमेश्वर पे धीरज के साथ विश्वास करते हो, परमेश्वर कहता है उनके बीच में मैं तेरे लिए शांति का मेज बिछाऊंगा, जैसे मैंने दानियल के लिए बिछाया और दानियल को शेर छू भी ना सका। हालेलुया। परेशानियां, तकलीफ, डिप्रेशन, चिंता कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए शांति का मेज बिछाएगा। इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कहता है परमेश्वर का मेज, हालेलुया, परमेश्वर का मेज हमारे लिए शांति का मेज है। परमेश्वर का मेज का मतलब है शांति का स्थान। परमेश्वर का मेज का मतलब है उसका उपाय, उसका प्रबंध, उसकी प्रशस्तता हमारे जीवन में। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, फिर अगले बार हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन आज परमेश्वर हमें बताता है समस्याओं के बीच परमेश्वर का मेज। हालेलुया। समस्याओं के बीच परमेश्वर का मेज। हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा है कि मेरे शत्रुओं के बीच में मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। मैं इस विषय में कई बार सोचता था या कई बार ऐसे पढ़ के निकल जाता था, जस्ट नॉर्मल, क्योंकि भजन संहिता 23 हमें कंठस्थ याद है, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, 1 और 2 देखिए एकदम सिंपल ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, सुखदाई। लेकिन फिर 5 में आता है, कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं के बीच में, मैं तेरे सताने वाले के बीच में तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। मैं सोचा कि ये क्या है, ये मायने शत्रुओं के बीच में, शत्रुओं के बीच में। सो परमेश्वर ने कहा आज तेरा शत्रु मनुष्य नहीं है। दाऊद के समय में उसका शत्रु कौन था? मनुष्य था। साउल था, अब्सलोम था, फलिस्तीन थे, परिस्थितियाँ थी, बहुत सारे ऐसे लोग उसके विरोध में थे। लेकिन आज हमारा शत्रु कौन है? आज हमारा शत्रु अभाव, गरीबी, घटी, भूखमरी, कमी। आज हमारे शत्रु कौन है? आज हमारे शत्रु तनाव, चिंता, डिप्रेशन, डर, भय। लेकिन आज परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, दाऊद को परमेश्वर ने वायदा किया, वही वायदा आज आपसे मुझसे कहा तेरे शत्रुओं के बीच में मैं तेरे लिए प्रबंध का मेज बिछाऊंगा, तेरे घटी के बीच में मैं तेरे लिए प्रशस्तता का मेज बिछाऊंगा। परमेश्वर कहता तेरे डर के बीच में, मैं तेरे डिप्रेशन और चिंताओं के बीच में, मैं तेरे तनाव के बीच में मैं तुझे शांति का मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। ये शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ये शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आइए, उठिए, मेज में बैठिए और शांति के साथ परमेश्वर का शांति का अनुभव कीजिए और परमेश्वर का काम कीजिए। परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करें। आप घर में बैठे मत रहिए, परमेश्वर के साथ जुड़कर काम करते रहिए। ये सारे समस्याएं वो आपको डराने के लिए, आपको थकाने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको जकड़ने के लिए आए हैं। जय निशा सिस्टर ने जैसे ही कहा कि पास्टर जी अब मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगी, आगे बढ़ूंगी, अब मैं कार्य करूंगी, अब मैं सब जगह जाऊंगी। शैतान ने क्या किया? उनके जीवन में एक बीमारी का, एक समस्या का, एक तकलीफ का घेरा बनाया। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा बेटी मैं तेरे बीमारियों के बीच में चंगाई का मेज बिछाऊंगा। वो आने वाला है पाठ। लेकिन परमेश्वर कहता है, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि रुको मत। परमेश्वर के लिए हमें रुकना नहीं है। हालात परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो हर परिस्थिति में आपके मिले मेज बिछाएगा। हालेलुया। प्रशस्तता का मेज बिछाएगा, शांति का मेज बिछाएगा, चंगाई का मेज बिछाएगा। वो आपके लिए मेज बिछाता है। आपके शत्रु चाहे जो भी हो,
जैसा भी हो, लेकिन उन शत्रुओं के बीच में वो आपके लिए भरपूरी का मेज बिछाता है। हालेलुया। आइए उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, परमेश्वर के लिए कार्य करते रहिए, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपके कदमों को रुकने नहीं देगा। कई बार हम हालातों से हम सामना करके अपने कदमों को रोक लेते हैं, हम रोक लेते हैं, हम सोचते हैं नहीं कर पाएंगे, हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपसे वायदा करता है आप कर पाओगे, आपसे होगा, आपसे होगा। अगर आप इस बात को महसूस करो कि परमेश्वर ने मेरे लिए मेज बिछाया है, मेरे शत्रुओं के बीच में परमेश्वर ने मेरे लिए मेज बिछाया है, मैं कर सकता हूँ। हालेलुया, मैं कर सकता हूँ। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आपकी आशीषों के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आपने हमसे कहा है, आपने हमारे शत्रुओं के बीच में मेज बिछाया है। निश्चय पिता परमेश्वर, ये मेज क्या है, ये मेज क्या है? आपने प्रभु हमें बताया, ये मेज आज हमारे लिए शांति का मेज है, प्रशस्तता का मेज है। क्योंकि आज के समय में जो हमारे शत्रु हैं वो आज वो मनुष्य के रूप में नहीं, मांस और लहू के रूप में नहीं है, बल्कि ये अंधकार के हाकिमों के द्वारा उत्पन्न किए ये शत्रु है। ये हमारे मन में डर है, ये हमारे मन में चिंताएं है, डिप्रेशन है, ये हमारे मन में भूख, ये हमारे जीवन में भूखमरी है, विपरीत परिस्थितियां हैं, टूटे हुए संबंध है, और बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हैं जो नकारात्मक है हमारे जीवन में। ये शत्रु बनकर हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, हमें नष्ट करना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं, हमें अपने परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में रोकना चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आप हमसे वायदा करते हो, हमसे कहते हो कि तेरे शत्रुओं के बीच में मैंने तेरे लिए मेज बिछाया है। वो भरपूरी का मेज, वो प्रशस्तता का मेज, वो आशीष का मेज, वो शांति का मेज, वो चंगाई का मेज प्रभु आपने हमारे लिए मेज बिछाया है। वो विजेता का मेज प्रभु, हालेलुया। हम जयवंत है पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता आपके उस मेज के लिए प्रभु, जो आपने शत्रुओं के बीच में पिता, वो अच्छे जगहों पे नहीं प्रभु, वो शांतमय माहौल में नहीं पिता, वो फेवरेबल माहौल में नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन विपरीत माहौल में, आपने विपरीत माहौल में आपने शत्रुओं के बीच में हमारे लिए मेज बिछाया है। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने हमें जयवंत किया है पिता परमेश्वर के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। सहायता कर अपने बेटे, अपने लोगों के जीवन में आशीष कर पिता परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके बच्चों के ऊपर में सदा सर्वदा रहे, और वो इस बात को महसूस करें हर हालात और परिस्थिति में, विपरीत समस्याओं के बीच में इस बात को महसूस करने पाए। ये हालात, परिस्थिति, ये चिंता, ये डर, ये डिप्रेशन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम, ये घटी कमी, ये भूखमरी मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने इनके बीच में मेरे लिए मेज बिछाया है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हम सबको आशीष करें, ताकि हम प्रभु आपके कार्य में बढ़ते जाएं और आपके राज्य को बढ़ाते जाएं। हमारे कदम रुके नहीं, हमारे हौसले टूटे नहीं। पिता हम सबको आशीष कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन।